Okay, so in doubt class, only three doubts have come till now, so I'm explaining those one. Okay, first one is asked by, I don't know who is asked this one. The doubt was this कि A1, A2, A3, A30 sets are there total. Okay, each A set having 5 elements. Okay, and union of 1 to 30 AI इक्वल्स टू एस, यानी कहने का मतलब है A1, A2, A3 30 सेट्स हैं, हर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो कुल मिला के सारे एलिमेंट्स कितने हो गए 30 इंटू 5 150, और इन सब के यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, बट एस से ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स एग्जैक्टली 10A, यानी एस में जो एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट कम से 10 सेट, A1, A2, A30 कितने सेट हैं 30 सेट हैं, इन 30 में से 10 सेट में आया है, हर एलिमेंट कम से कम 10 सेट में आया है। इट मीन्स हर एक एलिमेंट 10 बार आया है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स में है तो उसको 10 बार काउंट करना पड़ा हमें। ओके, सो देयरफॉर यूनियन 1 to 30 AI इक्वल्स टू एस, इसमें एलिमेंट कितने हो गए 30 इंटू 5 अपॉन 10। 30 क्यों 30 टोटल सेट हैं, हर एक में 5 एलिमेंट हैं, ठीक, सो हो गए 30 इंटू 5, और हर एक एलिमेंट 10 बार आया है, मीन्स 10 एलिमेंट का 1 एलिमेंट बना, एक एक को 10 बार गिनना पड़ा, सो हमने 10 से क्या कर दिया डिवाइड, तो आंसर आया 15, मीन्स सारे AI में मिला के 15 एलिमेंट्स हैं। आर यू गेटिंग इट नॉट? फिर से सुन लो, A1, A2, A3, A30 30 सेट्स हैं, सारे 30 सेट्स में हर एक में 5 एलिमेंट हैं, उस हिसाब से 30 सेट हर एक में 5 एलिमेंट हैं, तो सारे AI का एलिमेंट का सम हो गया 150, और इन सब का यूनियन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S कहता है कि S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10A में आया है, 10A में आया है, मतलब हर एलिमेंट 10 सेट को बिलोंग करता है, मीन्स हर एलिमेंट 10 बार आया है, मीन्स जितने एलिमेंट हैं उन सबको हमें काय से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, हर एक 10 बार आ गया है कि नहीं, तो टोटल 50 है, हर एक 10 बार आया, मतलब एलिमेंट तो 5 ही हुए, हर एक 10 बार आया तभी 50 हुए, सो दैट्स वाई 10 से डिवाइड किया, सो फाइनली एस के एलिमेंट हुए 15। सिमिलरली कहते हैं B1, B2, B3, Bn सेट, हम वी डोंट नो हाउ मेनी सेट्स आर देयर, n सेट्स हैं, हर एक में कितने एलिमेंट हैं 3, सो उस हिसाब से सारे B के सेट हो गए 3 इंटू एलिमेंट हो गए 3 इंटू n 3n। अब सारे बीज का यूनियन भी काय के बराबर है, उसी S के बराबर है, जिसका सारे 30A का यूनियन के बराबर है, उसी तरीके सारे n बीज का यूनियन भी S के बराबर है। अब S कहता है उसका हर एलिमेंट एग्जैक्टली 9B में आया है, मीन्स S में जितने भी सेट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट 9 टाइम्स आया है, 9 सेट्स में आया है। इट मीन्स स्केल नंबर ऑफ एलिमेंट इस हिसाब से S हो गए 3n अपॉन 9, 3 इसलिए कि हर एक में 3 एलिमेंट हैं, n सेट, तो 3 इंटू n 3n हो गए, लेकिन हर एक एलिमेंट 9 टाइम्स आया है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 3n अपॉन 9। अब S के एलिमेंट 3n अपॉन 9 और यहाँ S के एलिमेंट कितने थे 15, दोनों S बराबर हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो n इक्वल्स टू आता है 45, तो n इक्वल्स टू 45। तो ये समझाने में टाइम लगा, आपको फट से एक काम करना है, 30 है ये और 5 दिया है, तो हम होते तो फट से ऐसे करते, टोटल सेट है कितने 3 5 हैं, हर एक एलिमेंट कितने में आया 10 में आया, सो अपॉन 10। B कितने हैं n है, हर एक में कितने एलिमेंट है 3, और एक एलिमेंट कितने में आया 9 में आया, बस सॉल्व कर दिया। तो ये नंबर्स विल बी चेंज बट मेथड इज करेक्ट द सेम, सो इन दिस वे n इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट डाउट विभोर जी ने पूछा, इसका हमें आपको बताना रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हियर इज गिवन f of x इक्वल्स टू f of x, okay, so look here, f of x is this 1 upon -1 minus 2 cos x, फिर से देख लेते हैं, हमें पता करना है इसकी रेंज, मीन्स f of x कहाँ से कहाँ तक होगा। वी नो
कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। आप कहोगे हम तो नहीं जानते सर। ओके, अभी आप नहीं जानते बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट टॉट, बट आई विल एक्सप्लेन यू। कॉस एक्स साइन एक्स इसकी रेंज होती है -1 to 1, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, -1 से +1 के बीच आती है। तो अभी आप इसको लिख लेंगे। तो कॉस एक्स -1 to +1 के बीच है। अब हमने दोनों तरफ सब तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 इंटू -1 मीन्स +2, -2 इंटू 1 -2, यहाँ कर दिया -2 cos x, और ये लेस देन का हो गया ग्रेटर देन। कैसे? जैसे 4 इज लेस देन 5, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज ग्रेटर देन -5। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का मीनिंग बदल जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमने ये लेस देन का ग्रेटर देन कर दिया। जब भी अब फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पलट जाएंगे। अब -2 ही ऐड क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया भी बताते हैं बाद में। अब यहाँ क्या है, 1 है, आगे है 1, तो हम सब तरफ +1 कर देते हैं। तो 1 + 2 3 इज ग्रेटर देन 1 -2 cos x, एंड यहाँ 1 का ऐड किया तो -1। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा ये बन गया, देखो बन रहा ना, अभी तो 1 अपॉन में, सो सबको 1 अपॉन कर दिया, 1 अपॉन 3 1 अपॉन दिस 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन करेंगे तो भी मीनिंग बदल जाएगा। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 3, 1/4 इज लेस देन 1/3। ठीक, तो ऐसे ही 1 अपॉन किया तो फिर ये ग्रेटर देन की लेस देन बन गया। 1/3 इज लेस देन दिस 1/1 माइनस cos 2 cos x लेस देन -1। अब ये क्या बन गया, फाइनली दिस इज f ऑफ x, मीन्स f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन -1। f ऑफ x 1/3 से बड़ा है और -1 से छोटा है। 1/3 से बड़ा, देखो नंबर लाइन पे जाएं तो -1 यहाँ आएगा और 1/3 इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो 1/3 से बड़ा है मतलब इस तरफ, और -1 से छोटा है, -1 से -∞ तक और 1/3 से +∞ तक। तो -1 से -∞ तक यूनियन 1/3 से +∞ तक, इन दोनों सेट का यूनियन यहाँ बिलोंग करता है f ऑफ x। सो दिस इज द रेंज -1 to -∞ यूनियन 1/3 to +∞। रेंज निकालने के कई तरीके होते हैं, हाँ मैंने डिफरेंट तरीके से, तो हमें आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा। ओके, बट यदि आपको ये सारी चीज़ें पता रहती हैं तो आप स्मूथली करेंगे तो 1 मिनट के अंदर इसको हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी में आपने बेबूर जी ने एक और पूछा है हमसे, इसका डोमेन पता करना है। √4 - x + 1/√x² - 1। सिंस f ऑफ x इज रियल फंक्शन, तो इस सबको रियल होना चाहिए। जब रियल होने के लिए चाहिए तो √4 - x, ये 4 - x शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। 4 - x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, नहीं तो वो नॉन रियल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1/x² - 1 है, तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। मीन्स x² - 1 को कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, और पॉजिटिव मतलब, हाँ पॉजिटिव मतलब x² - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 फिर नॉन रियल हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 कंडीशन निकली, 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x² - 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। चलिए, फ्रॉम हियर 4 - x ग्रेटर देन 0 मीन्स 4 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 0। 4 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 4। x 4 या 4 से छोटा होगा, एक कंडीशन आ गई। अब यहाँ देखते हैं, x² - 1 मीन्स x + 1 इंटू x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब 2 ब्रैकेट का 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो हम दोनों केस लेते हैं। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x - 1 इज ग्रेटर देन 0। x + 1 is greater than 0 means x is greater than -1, and x - 1 is greater than 0 means x is greater than 1। x -1 से बड़ा हो, x + 1 से बड़ा हो, तो फाइनली कंक्लूजन लिया x is greater than 1। 1 से बड़ा होगा तो -1 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में दोनों को 0 से छोटा लिया, x + 1 लेस देन 0, x - 1 लेस देन 0, तो x इज लेस देन -1, x इज लेस देन +1। तो हमने यहाँ से लिए कंक्लूजन x इज लेस देन -1। -1 से छोटा होगा तो +1 से ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, x + 1 से बड़ा, -1 से छोटा
और 4 से छोटा। अब नंबर लाइन पे लिखते हैं -1 + 1 4, x -1 से छोटा मतलब इस तरफ, +1 से बड़ा और 4 से छोटा मतलब इस तरफ। मीन्स x 1 से 4 के बीच लाई करेगा या -1 से इन्फिनिटी के बीच। तो इसका डोमेन हो गया -1 से -∞ और 1 to 4, 1 से लेके 4 तक। तो 4 के साथ यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 4 के बराबर हो सकता है, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। और इनका यूनियन -1 to -∞, यूनियन 1 to 4। सो इन दिस वे इसका डोमेन निकल आया। ओके, सो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियोज़, ओके, एंड we'll meet on Google Meet, so we'll discuss some more doubts. Okay, thank you very much.